हेलो दोस्तों, गुरुकुल शिक्षा केंद्र हवेलीपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए वीडियो आरंभ करते हैं। आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम होगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान में टोटल कुल 395 अनुच्छेद, भाग 22, अनुसूची 8। प्रारंभ में अनुसूची कितनी थी? 8। प्रारंभ में अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 12। वर्तमान में कितने अनुसूची है? 12। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, उस दिन 395 अनुच्छेद, 22 भाग और अनुसूची की संख्या 8 थी। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। यदि आपसे कोई पूछेगा कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस टाइम पर अनुसूची की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी? 8। भाग कितने थे? 22। अनुच्छेद कुल कितने हैं? 395। तो आज हम एक एक करके अनुसूचियों को देखते हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए, एक एक करके अनुसूची देखते हैं। अनुसूची 1। अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 में है भारत राज्यों का संघ। मतलब कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। अनुसूची 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यानी कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी को मिलाकर एक संघ बना है। संघ का मतलब होता है कि संघ टूट नहीं सकता है। एक फेडरेशन होता है, फेडरेशन का भी मतलब संघ होता है, लेकिन फेडरेशन टूट सकता है, वो अपना टूट सकता है, लेकिन संघ टूट नहीं सकता। संघ को यूनियन बोलते हैं, यूनियन। तो संघ टूट नहीं सकता है। अब अनुसूची 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। और भारत राज्यों का संघ है, इसी में भारत के राज्य के बारे में दिया हुआ है कि जैसे यूपी हो गया, यूपी का सीमा कहाँ तक जाएगा, बिहार का सीमा कहाँ तक जाएगा, मध्य प्रदेश का सीमा कहाँ से कहाँ तक होगा। ये सारी जानकारी किसमें दिया गया है? अनुसूची 1 में। अब अनुसूची 2। अनुसूची 2 में किस चीज़ का चर्चा है? तो वेतन का। वेतन किनका वेतन? राष्ट्रपति का वेतन। एग्जाम्पल में राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष हो गए, उसके बाद राज्यपाल हो गए, पीटीसी, राज्यपाल, पीटीसी। इन सबों के वेतन के बारे में चर्चा किस अनुसूची में? अनुसूची 2। जैसे कि अनुसूची 2 में ही है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपया, 10,000, 10 और लाख। 5 लाख रुपया किनका है? राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का कितना वेतन है? 4 लाख। लोकसभा के अध्यक्ष का कितना है? 4 लाख। उपाध्यक्ष का कितना है? 3.5 लाख। राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख। तो ऐसे ही जैसे कि हो गया सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, उनका वेतन कितना है? 2,80,000। 2,80,000 रुपया। ये किनका है? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CJI का कितना है? 2,80,000। अन्य न्यायाधीश का कितना है? अन्य का 2,50,000। तो ये सारा कैटेगरी जो है दिया हुआ है कि इनका कितना वेतन होगा। तो इस सारा वेतन का प्रावधान जो है किस अनुसूची में है? अनुसूची 2 में। अब आते हैं अनुसूची 3 में। अनुसूची 3।
अनुसूची 3। अनुसूची 3 में किस चीज़ का चर्चा है? तो अनुसूची 3 में शपथ का चर्चा है। शपथ, शपथ। अपवाद में याद रखेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ का चर्चा अनुसूची 3 में नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ का जो चर्चा है अनुसूची 3 में नहीं है। बाकी सब जैसे लोकसभा अध्यक्ष हो गया, सांसद हो गए, बाकी जितने गृह मंत्री हो गए और उसके बाद प्रधानमंत्री, उन सभी का शपथ के बारे में चर्चा किस अनुसूची में है? अनुसूची 3 में। आते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4, अनुसूची 4 में क्या है? तो राज्यसभा की सीट, राज्यसभा के सीट के बारे में चर्चा किस अनुसूची में? अनुसूची 4 में। राज्यसभा के सीट क्या है? तो ये तो अगला टॉपिक है, संसद जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे राज्यसभा का क्या है। जैसे कि बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? 16, यूपी में 40। तो ऐसे ऐसे हर एक राज्य का अलग अलग अपना राज्यसभा सीट होता है। तो इन सभी राज्यसभा सीट का चर्चा किस अनुसूची में है? अनुसूची 4 में। अनुसूची 5, अनुसूची 5, अनुसूची 5 में किस चीज़ का चर्चा है? तो अनुसूची 5 में एससी और प्रशासन के बारे में चर्चा। अनुसूची 5 में क्या है? एससी और एसटी के प्रशासन के बारे में चर्चा किस अनुसूची में? अनुसूची 5 में। एससी का मतलब हो गया अनुसूचित जाति और एसटी का मतलब हो गया अनुसूचित जाति। एससी का मतलब हो गया अनुसूचित जाति और इसके मतलब का अनुसूचित जनजाति। ठीक है। अब आते हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 में क्या है? तो 4 राज्यों को विशेष छूट दिया गया है। कौन कौन से है वो राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो क्वेश्चन जैसे पूछ दिया कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रावधान मिलते हैं? तो अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आप ये याद रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऊपर से क्रम है, सबसे ऊपर असम, उसके नीचे मेघालय, उसके नीचे त्रिपुरा, साइड में है कौन सा? मिजोरम। उसके बाद अनुसूची 7। अनुसूची 7, अनुसूची 7 में क्या है? शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा या विभाजन। विभाजन, शक्ति का बंटवारा या विभाजन। शक्ति का बंटवारा या विभाजन है केंद्र सरकार की क्या शक्ति है, राज्य सरकार की क्या शक्ति है, दोनों को मिलाकर एक विषय बनाया गया। सबका अलग अलग विषय है। तो आइए शक्ति का बंटवारा कैसे किया गया है देखते हैं। शक्ति का विभाजन में है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। शक्ति का विभाजन में कौन कौन आएगा? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन कौन से विषय आ जाएंगे? संघ सूची में प्रारंभ में कितने विषय थे, अब कितने हैं? राज्य सूची में प्रारंभ में कितने विषय थे, अब कितने हैं? समवर्ती सूची में प्रारंभ में कितने विषय थे, अब कितने हैं? आइए एक एक करके देखते हैं। तो संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 97। वर्तमान में कितने हैं? 100। तो 100 सूची में पहले विषय कितने थे? 97। अब कितने हैं वर्तमान में? 100। राज्य सूची में कितने विषय थे? पहले 66। वर्तमान में कितने हैं? 61। राज्य सूची में विषय कितने हैं? पहले थे 66, वर्तमान में है 61। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? पहले थे 47, वर्तमान में है 52। इसी में से 5 उठाकर डाल दिया गया समवर्ती सूची में। अब जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि संघ सूची में क्या आएगा, राज्य सूची में क्या आएगा, समवर्ती सूची में क्या आएगा। तो संघ सूची का मतलब हुआ कि वैसा विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ले लेते हैं रेलवे हो गया, बैंक हो गया,
एयरलाइंस हो गया, ये सब भी पर अगर कानून बनाना हो तो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राष्ट्र सूची के विषय में देखते हैं एग्जाम्पल में कृषि, उसके बाद पुलिस, ये सब को विषय पर कानून कौन बनाएगा? तो राज्य सरकार। समवर्ती सूची में क्या क्या आ जाएगा? शिक्षा, जनसंख्या, ये सारा किस चीज का विषय है? इत्यादि। ये किस चीज का विषय है? तो समवर्ती सूची। शिक्षा पर कानून कौन बना सकता है? दोनों मिलकर बना सकता है। राज्य सूची भी बना सकता है और केंद्र संघ सूची, संघ सरकार भी बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकता है। समवर्ती सूची पर कौन कौन विषय कानून बना सकता है? राज्य सरकार भी बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकता है। संघ सूची के अंतर्गत पहले कितने विषय थे? 97। अब कितने हैं? 100। इसमें कानून जो बनाना है 100 विषय पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची के कितने विषय थे? पहले 66, अब कितने हैं? 61। एग्जाम्पल में हम लोग देख लिए हैं कृषि और पुलिस। समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? 47। वर्तमान में कितने हैं? 52। शिक्षा, जनसंख्या, ये सब किस विषय में आ जाएगा? समवर्ती सूची में। इस पर कानून कौन बना सकता है? तो दोनों। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? तो राज्य सूची पर कानून बनाएगा राज्य सरकार। यहाँ तक हो गया। तो आइए एक एक करके फिर दोबारा देख लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। अनुसूची 1, अनुसूची 1, अनुसूची 1। अनुसूची 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन। जैसे कि राष्ट्रपति का कितना वेतन है, लोकसभा अध्यक्ष के कितने वेतन है, उसके बाद उपराष्ट्रपति के कितने वेतन है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका कितना वेतन है, सारे वेतन के बारे में जानकारी किस अनुसूची में है? अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ के बारे में जानकारी। शपथ के बारे में जानकारी है, जो अपना शपथ लेते हैं पद और गोपनीयता की, वो सारी जानकारी किस में है? अनुसूची 3 में। केवल 2 व्यक्ति हैं जिनका शपथ के बारे में जानकारी अनुसूची 3 में नहीं है। कौन कौन व्यक्ति हैं? तो एक राष्ट्रपति और दूसरे उपराष्ट्रपति। अनुसूची 4 में क्या है? तो अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा के सीटों के बारे में बंटवारा। राज्यसभा के जो सीट है, राज्यसभा के सीट, उसके बारे में बंटवारा। किस राज्य से कितने राज्यसभा के सीट होंगे, किस राज्य से कितने आएंगे सदस्य। जैसे कि एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि बिहार से कितने राज्यसभा के सीट है? 16। आप सभी को भी पता होगा कि बिहार से कितने राज्यसभा के सीट है? 16। वैसे ही यूपी से कितने हैं? तो 40। तो ऐसे ही हर एक राज्य का अपना अपना राज्यसभा सीट है। तो इस सब राज्यसभा सीट के बारे में जानकारी किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में क्या है? एससी और एसटी के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है, एससी और एसटी के बारे में। तो किस में है? अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में क्या है? 6 में क्या है? तो 4 स्टेट। 4 स्टेट को आपको याद रखना है। असम, एक हो गया असम, उसके बाद मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। 4 स्टेट को विशेष छूट दिया गया है। उसको किस अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा, जैसे केंद्र सरकार को अलग कुछ शक्तियाँ है, राज्य सरकार को कुछ अलग शक्तियाँ है, ठीक है। तो शक्ति के विभाजन 3 तरह से होता है। संघ सूची का अलग विषय हो गया, जो इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है। राज्य सूची हो गया, तो राज्य सूची पर केवल कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाता है। अगर दोनों में भी विवाद हो जाता है किसी विषय को लेकर, तो उसमें केंद्र सरकार का जो मत होगा उसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। तो संघ सूची में जो पहले विषय थे, विषय का मतलब कि कौन ऐसा विषय है जिस पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकता है। तो विषय जो प्रारंभ में थे 97 थे, वर्तमान में जो विषय है 100 है। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल में आप लोग बता दें कि एग्जाम्पल में रेलवे हो गया, बैंक हो गया, इस सब पर कानून जो बनाने का अधिकार है किसको है? तो केंद्र सरकार को है। उसके बाद राज्य सूची। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? राज्य सूची में पहले 66 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? 61 है। वर्तमान में कितने हैं? 61 है। वर्तमान में कितने हैं? 61 है। राज्य सूची के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो कृषि आ जाएगा, पुलिस हो जाएगी, जो पुलिस हो गया, जैसे बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, ये सब किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। उसके बाद समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वैसा सूची होता है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, जनसंख्या हो गया, इस सब पर कौन कानून बना सकता है? दोनों, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए। तो आइए अब देखते हैं अनुसूची 8। आइए अनुसूची 8 देखते हैं। अनुसूची 8 में क्या है? भाषा।
अनुसूची 8 में क्या है? भाषा। भाषा प्रारंभ में कितने भाषा को मान्यता प्राप्त थी? 14। प्रारंभ में कितने भाषा को मान्यता प्राप्त थी? 14। अनुसूची 8 में प्रारंभ में 14 भाषा रखा गया था, 14 भाषा। अब 14 भाषा कौन कौन से थे, आइए देखते हैं कि कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, उर्दू, संस्कृत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो प्रारंभ में कितने थे भाषा को मान्यता प्राप्त थी? 14। कौन कौन से थे? कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, उर्दू और संस्कृत। 14। फिर एक संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967, जिसमें किसको जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को, तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कितने भाषा को जोड़ा गया? 3। 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर एक संविधान संशोधन हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल। 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो यही 22 भाषा है। टोटल कितने भाषा है? 22। तो भाग अनुसूची 8 में कितने भाषा है? 22। जब प्रारंभ में कितने थे? 14। 14 में कौन कौन थे? कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, उर्दू, संस्कृत। ठीक है, 14 थे। कितने हैं? 14। फिर 21वां संविधान संशोधन में एक हुआ, कितने हो गए? 15। फिर 3 ठो भाषा को और जोड़ा गया, 15 3 18, और फिर 4 ठो जोड़ा गया। टोटल कितने हो गए? 22 भाषा। टोटल 22 भाषा। तो वर्तमान में अनुसूची 8 में कितनी भाषा है? 22। वर्तमान में अनुसूची 8 में कितनी भाषा है? 22। तो एक बार आप देख लीजिए, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, उर्दू, संस्कृत। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी, 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 92वां संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो ये हो गया अनुसूची 8। अब देखते हैं अनुसूची 9। अनुसूची 9, अनुसूची 9 में था भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन। भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया था। ये पहला संविधान संशोधन था। जो 9वां अनुसूची है, इसमें पहला संविधान संशोधन किया गया था। तो पहला संशोधन 1951, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ। उसके जस्ट एक साल बाद हम लोगों ने क्या किया? पहला संविधान संशोधन किया। किस संबंध में? तो भूमि सुधार के संबंध में और जमींदारी प्रथा को हटाने के संबंध में। ठीक है, उसके बाद अनुसूची 10। अनुसूची 10 में क्या है?
दल बदल कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून को लाया गया था अनुसूची 10 में। दल बदल क्या है? जैसे कि एक पार्टी से आप खड़े होकर उससे इलेक्शन जीत जाते हैं और फिर पुनः उस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं तो आपके ऊपर कौन सा कानून लगेगा? दल बदल। आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो दल बदल किस अनुसूची में है? 10। अनुसूची 11। अनुसूची 11 में क्या है? पंचायत। अनुसूची 11 में क्या है? पंचायत। अनुसूची 11 में है पंचायत। पंचायत अनुसूची 11 में पंचायत कब जोड़ा गया था? 73वां संशोधन 1992। 73वां संशोधन 1992। 73वां संशोधन 1992 में पंचायत जोड़ा गया था। पंचायत में कितने विषय हैं? तो 29 विषय। पंचायत के संबंध में कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय। उसके बाद 12वां अनुसूची। अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। ये कब जोड़ा गया था? 74वां संशोधन 1993। कब जोड़ा गया था? 74वां संशोधन 1993। 74वां संशोधन 1993। तो अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिकाएं। कितने विषय हैं? विषय की संख्या 18। कितने विषय दिए गए हैं? 18। तो नगर पालिका में कितने विषय हैं? 18। एक एक करके शुरू से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद एक बार आप रिवीजन करते रहिएगा, एक बार इसको भी देख लीजिए। आइए, अनुसूची 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर भारत क्या है? एक यूनियन है, एक संघ है। अनुसूची 2 में क्या है? अनुसूची 2 में क्या है? तो अनुसूची 2 में वेतन के बारे में चर्चा है। वेतन के बारे में राष्ट्रपति के वेतन हो गया, प्रधानमंत्री का वेतन हो गया, उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष का वेतन हो गया, अध्यक्ष का वेतन हो गया, उपसभापति का हो गया, सभापति का हो गया, राज्यपाल का हो गया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का हो गया, अन्य न्यायाधीश का हो गया। इस सब के बारे में जानकारी किस अनुसूची में है? अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ के बारे में जानकारी। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ के बारे में, पद एवं काम के गोपनीयता के बारे में, शपथ के बारे में जानकारी किस अनुसूची में है? 3 में। केवल अपवाद में आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में जानकारी, शपथ के बारे में जानकारी अनुसूची 2-3 में नहीं है। अनुसूची 3 में नहीं है। किनका नहीं है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। ठीक है। अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीट है। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा का सीट। उसके बाद अनुसूची 5। अनुसूची 5 में क्या है? एससी और एसटी के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान किसमें है? अनुसूची 5 में। एससी और एसटी के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुसूची में है? अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में क्या है? तो अनुसूची 6 में 4 स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में विशेष प्रावधान किस में है? अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में शक्ति का बंटवारा है, शक्ति का विभाजन है। संघ सूची, राजसूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय थे? पहले 97 थे, उसके बाद 100। वर्तमान में कितने हैं? 100। वर्तमान में कितने हैं? 100। पहले कितने थे? 97। उसके बाद संघ सूची के एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? जैसे कि रेलवे हो गया, उसके बाद बैंक हो गया। इस सब पर कानून बना कौन सकता है? तो केंद्र सरकार। उसके बाद राजसूची। राजसूची में पहले कितने विषय थे? 66। राजसूची में पहले कितने विषय थे? 66। वर्तमान में कितने विषय हैं? 61। राजसूची के 1-2 एग्जाम्पल आपको बता दें कि जैसे में कृषि हो गया, फिर से उसके बाद पुलिस हो गया। ऐसे ही इस पर कानून कौन बना सकता है? इस पर कानून कौन बना सकता है? तो राज्य सरकार। इस पर कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार। उसके बाद समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में पहले कितने थे विषय? 47। उसके बाद कितने हो गए? उसके बाद कितने हो गए? 52। पहले 47 थे, फिर हो गए 52। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 इसमें जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां। तो 7 तक आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद 8 में क्या है? भाषा। 8 में क्या है? भाषा। तो भाषा में कौन कौन से भाषा है? तो आइए एक एक करके देखते हैं। भाषा जो प्रारंभ में जब संविधान बनकर तैयार होता है उस टाइम पे कितने भाषा थे? 14। उस टाइम पे कितने भाषा थे? 14। 26 नवंबर 1949 को संविधान बना था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था।
तो उस टाइम पर भाषा कितने थे? 14। 14 को कहाँ रखा गया था? अनुसूची 8 में। कौन कौन से वो भाषा थे? कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, उसके बाद बंगाली के बाद असमी, गुजराती, उसके बाद गुजराती के बाद आ जाइए नीचे कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, उसके बाद उर्दू, उसके बाद संस्कृत। तो कितने भाषा हो गए? 14। संस्कृत कितने हो गए? 14। उसके बाद एक एक भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी को सबसे पहले जोड़ा गया था 1967 में। एक संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 ईस्वी में। कौन से भाषा को? सिंधी भाषा को। फिर एक संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। 71वां संविधान संशोधन जब हुआ तो 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषा को जोड़ा गया। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली। तो ये टोटल भाषा कितने हो गए? 14, फिर 1 15, फिर 3 18 और लास्ट में कितने जोड़े गए थे? 4। तो 18 4 22। टोटल भाषा कितने हो गए? 22। तो अनुसूची 8 में कितनी भाषा है? 22। उसके बाद अनुसूची 9 कब जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन। पूछेगा कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। किस विषय पर हुआ था? तो जमींदारी को खत्म किया गया था, भूमि सुधार के बारे में विषय में। ठीक है। उसके बाद अनुसूची 10 में क्या है? तो दल बदल है। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल कानून है। तो दल बदल को कब अनुसूची 10 कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। 52वां संविधान संशोधन 1985। उसके बाद अनुसूची 11 में क्या है? अनुसूची 11 में क्या है? तो अनुसूची 11 में पंचायत के बारे में है। पंचायत के बारे में है अनुसूची 11 में। अनुसूची 11 में पंचायत के बारे में है। तो पंचायत कब जोड़ा गया था? तो 73वां एक संविधान संशोधन हुआ था 1992 ईस्वी में। उस टाइम पर जोड़ा गया था पंचायत कितने विषय हैं? 29। पंचायत में कितने विषय हैं? 29। उसके बाद अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिकाएं। अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिकाएं। अनुसूची 12 कब जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1993। 74वां संविधान संशोधन 1993 के में जोड़ा गया था। इसमें कितने विषय हैं? नगर पालिकाएं में कितने विषय हैं? तो 18। नगर पालिकाएं में कितने विषय हैं? 18। यहाँ तक आपका टोटल 12वां अनुसूची खत्म हुआ। अब रहा भाग। तो भाग आपको अगले वीडियो में उसका आएगा। अगले वीडियो में देख लीजिएगा। एक एक करके हम भाग बता देंगे, समझा देंगे। अगर एक से लेकर अनुसूची 12 तक अगर आपको कहीं डाउट होगा, कुछ पूछना होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका कर सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।